जय हिंद छात्रों, मैं इंसान स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे तत्सत। एक कहानी है, ठीक है, और उस कहानी को लिखे हैं जैनेंद्र कुमार। ठीक है, करीब मेरे ख्याल से 2 महीना हो गया और मैं कोई भी यूट्यूब में वीडियो नहीं डाला हूँ अभी तक। तो आज मैं आपके लिए तत्सत जो कहानी है, लगभग आज हम 35 से ज़्यादा MCQ आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे, ठीक है। और अगर आप 1-2 बार कहानी को पढ़े होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो तत्सत जो है एक कहानी है, आपको प्रतीत होगा, और उस कहानी को लिखे हैं जैनेंद्र कुमार, ठीक है। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि तत्सत कहानी कि कहानीकार का नाम क्या है, तो आपको लिखना होगा जैनेंद्र कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है कि तत्सत शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तत्सत जो कहानी का नाम है, तो तत्सत शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए लिखा है, वह शाश्वत सत्य, सत्य या मिलना। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, शाश्वत सत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर पर, अभी तुम्हारे छाव में ये कौन थे, वे गए, ये कथन किसका है, ठीक है। कहानी आप जो धीरे धीरे करके कहानी के अंदर आप जाते रहे होंगे, तो कहानी के प्रथम में ही ये प्रश्न पूछता है, कौन पूछता है, ठीक है। ये जो कथन है किसका है, अभी तुम्हारी छाव में ये कौन थे, वे गए, ये कथन किसका है, बबुल, बांस, शीशम या बरदादा। तो इसका सही उत्तर होगा शीशम, ठीक है। शीशम ने बरदादा को पूछता है कि बरदादा अभी तुम्हारी छाव में ये कौन थे, वह गए। और एक वहां पर प्रश्न आ सकता है कि पहले शिकारी ने, ठीक है, शिकारी 2 थे, वो पुराने शिकारी थे, ठीक है। तो पहले शिकारी ने बोला कैसा भयानक जंगल है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसा भयानक जंगल है, ये कथन किसका है, तो ये कथन पहले शिकारी का है। और दूसरे शिकारी ने क्या कहा, और कितना घना, ठीक है। और शीशम का एक कथन है कि ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उड़ते दादा, ठीक है। ये कथन भी आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वो शेर चीतों से बढ़कर होगा, कथन किसका है। देखिए, इस कहानी में अक्सर ज़्यादातर बच्चे ये क्या करते हैं, कहानी को रट देते हैं, ठीक है, और कैरेक्टर में नहीं घुसते। तो परेशानी ये होता है कि आपको अगर परीक्षा में पूछे कथन के बारे में तो आपको याद नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है, और कथन को भी पढ़ें, कौन क्या कहा है और किससे कहा है। तो वो शेर चीतों से बढ़कर होगा, कथन किसका है, बांस, बबूल, बरदादा या फिर शीशम। तो इसका सही उत्तर होगा बबूल, ठीक है। बबूल ने कहता है कि वो शेर चीतों से बढ़कर होगा। और एक जो बरदादा के बातचीत के बीच एक ने कहा है कि वो शेर चीतों से भी डरावना होता है, ठीक है। एक ने कहा है नहीं, एक पेड़ ने, ठीक है। अगर आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, वहां पर लिखा है कि एक ने कहा कि वो शेर चीतों से भी डरावना होता है। तो उनके बीच जब बरदादा और बबूल के बीच बातचीत होता है, तभी एक पेड़ ने कहा है कि वो शेर चीतों से भी डरावना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सत कहानी में खौफनाक जीव किसे कहा गया है, ठीक है। तत्सत कहानी में खौफनाक जीव किसे कहा गया है, शेर, बन, चीता या शिकारी। तो इसका सही उत्तर होगा बन को खौफनाक जीव कहा है, ठीक है। और ये जो खौफनाक जीव कहा है, ये बबूल ने कहा है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि खौफनाक जीव कौन कहा है, बबूल ने कहा है, किसे, बन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाव से बन का डर सबको था, ठीक है। तत्सत कहानी में किस भाव से बन का डर सबको था, ज्ञात, विनोद, व्यंजक या अज्ञात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कि अज्ञात भाव से
वन का डर सबको था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा किसके भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है। ठीक है, हवा में आपको कह चुका हूं ऑलरेडी कि हवा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हवा ये स्त्रीलिंग शब्द है। हवा का अगर हम बहुवचन करेंगे हवाएं, तो हवा किसके भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बांस। ठीक है, क्या होगा? बांस। हाँ, एक और बात देखिए, जब बरदादा और बबुल के बीच में बातचीत हो रहा था कि तभी ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो वन के बारे में बात करते समय और पेड़, साल और सिरस सेमर हिस्सा लेने लगे थे। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वन के बारे में बातचीत करते समय कौन कौन से पेड़ बातचीत में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? साल, सिरस और सेमर। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या उत्तर होगा? बांस होगा सही उत्तर। ठीक है, देखिए ये जो कथन है कि रीति आवाज से कहता है, कौन कहता है? रीति आवाज से बांस कहता है कि मेरे भीतर के रिक्त में हवा, ठीक है, हवा यानी पवन, वायु, तो हवा मेरे भीतर के रिक्त में बन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है। ये कथन बांस का है और ये जो रीति आवाज से कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के दो टांगों को किसके साथ तुलना किया गया है? दो कान, दो हाथ, दो आंखें और पेड़ के दो शाखा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेड़ के दो शाखा के साथ मनुष्य के दो टांगों को तुलना किया गया है। देखिए, हम जो इस वीडियो में आलोचना कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रश्न को आलोचना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न के रिलेटेड कोई भी अगर कथन हो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन तीखा बोलता है? ठीक है, सेमर, बांस, बबूल या शेर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांस। ठीक है, बांस जो है वो तीखा बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घास से पूछने का राय किसने दिया था? ठीक है, घास से पूछने का राय किसने दिया था? किसको? बरदादा को। ठीक है, घास से पूछने का राय किसने दिया था और किसको? ऑप्शन ए शीशम, बबुल, बांस या बरदादा? तो ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर देना है। ठीक है, कमेंट करें और ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप कमेंट पे करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंस बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे हो, यह कथन किसने कहा है? बांस, बर्ड, बबूल या शीशम? तो बरदादा ने कहा है कि बंस बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। ठीक है, ये कथन जो है बरदादा ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पहुंच सब कहीं है? किसकी पहुंच सब कहीं है? शेर, शीशम, घास या बबुल? तो इसका सही उत्तर होगा घास की पहुंच सब कहीं है। चलिए 12 नंबर पर। धीमे कदम से घास को क्या मालूम होता है? ठीक है, धीमे कदम यानी धीरे धीरे से चलने वाले, जो धीरे धीरे से चलते हैं। तो धीमे कदम से घास को क्या मालूम होता है? ताकत का प्रमाण, दुखियारे का जाना, परिचय मिलना या जोड़ों को जानना? तो इसका सही उत्तर होगा धीमे कदम से घास को ये मालूम होता है या फिर ये प्रतीत होता है कि वो कोई दुखियारा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमती कौन थी? ठीक है, बुद्धिमती कौन थी? तत्त कहानी में बुद्धिमती कौन थी? घास, सांप, बरदादा या फिर शीशम? तो इसका सही उत्तर होगा घास जो है बुद्धिमती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागिमी किसे कहा गया है? ये तो सरल प्रश्न है। बागिमी कहा गया है बांस को। ठीक है, बांस को बाग्मी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुराज सिंह के दांत कैसे थे? ठीक है, यहाँ पर तत्सत कहानी में पशुराज सिंह को अच्छी तरह से
ठीक है। अलंकारिक तौर पर कहा गया है कि पशुराज सिंह के दांत जो थे पेने थे और क्या थे, बालों से गर्दन शोभित थे, पूंछ उठी थी और गति बिल्कुल धीमी गर्विली। ठीक है, अगर आप तत्सत कहानी को बारीकी से पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा है कि बालों से गर्दन शोभित, पूंछ उठी थी और गति बिल्कुल धीमी गर्विली। तो इसका सही उत्तर होगा 15 का ऑप्शन बी, पेने दांत थे। ठीक है, चलिए। पर वन की लाश हमने नहीं देखी, ये कथन कौन कहता है या फिर ये कथन किसका है? ठीक है। हाँ, और एक बात मैं बता दूं, जब पशुराज सिंह धीमी गर्वीली गति से आ रहे थे तभी किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट एक चश्मे में से पानी पीने लगे। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि किसमें पानी पीने लगे? चश्मे में। पर वन की लाश हमने नहीं देखी, कौन कहता है? ठीक है, ऑप्शन शीशम, बरदादा, बांस या फिर नागराज। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई गलती हो गई, तो यहाँ पर हम डी को काट कर लिख सकते हैं बबुल। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर होगा बबुल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में बबुल करिए। और पर वन की लाश हमने नहीं देखी, कौन कहता है? ये बबुल कहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बबुल, ऑप्शन डी का बबुल होगा। ठीक है। और सिंह ने तुमुल घोर गर्जन किया था, ये भी बात पूछा जा सकता है। और एक बात पूछा जा सकता है कि किसकी बात बात में धोखा है? ठीक है, सिंह बोलता है कि आदमी के और बात बात में धोखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। ओ सिंह भाई तुम बड़े पराक्रमी हो, कथन किसका है? बबुल, शीशम, बांस या बरदादा? तो इसका सही उत्तर होगा बरदादा कहते हैं कि ओ सिंह भाई तुम बड़े पराक्रमी हो। चलिए, सिंह के तुमुल घोर गर्जन से क्या हुआ? दिशाएं कांपने लगी, पत्र खड़खड़ करने लगे, कोटवर में बांस शावक की ची ची कर उठे या फिर सभी? तो जब सिंह के तुमुल घोर गर्जन किया है तभी दिशाएं भी कांपने लगी, पत्र खड़खड़ करने लगे और कटोर में, कटर यानी ओडियारे ताकू कहती जेमिति गछ गंडीर भितरे जेमिति घर करिकी रहिथिबा एक चढ़ई। ठीक है, उसको कहते हैं कटोर में। ठीक है, गछ करोड़ जाकू कहती। तो कटोर में बांस शावक ची ची कर उठे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंह के तुमुल घोर गर्जन से ये सभी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके हिसाब से आदमी चालाक जीव है? ठीक है, किसके हिसाब से आदमी चालाक जीव है? बांस, सिंह, शीशम या बड़? तो इसका सही उत्तर होगा, सिंह ने कहा है कि ये बड़ा चालाक जीव है, इसे मार कर खा डालो। ठीक है, किसकी बात बात में धोखा है? मैंने आपको अभी बताया कि आदमी की बात बात पर धोखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला कौन है? ऑप्शन ए शेर, बांस, सांप या फिर सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा सांप। चलिए, किसकी निगाहें तीखी थी? कहते हैं ना तीखी नजर वाली। ठीक है, तो किसकी निगाहें तीखी थी? सांप, बबूल, बड़ या फिर शेर? तो इसका सही उत्तर होगा बबूल। ठीक है, और एक बात कि बबूल सोचता है कि सर्प श्याम है तो जरूर ज्ञानी होगा। ठीक है, तो सर्प के हिसाब से यानी बबुल के हिसाब से सर्प या नागराज ज्ञानी जीव है। ठीक है, ये भी प्रश्न आगे आने वाला है, आपको जरूर देखना। ठीक है, तो किसकी निगाहें तीखी थी? बबुल। बबुल डरता है नागराज से। ठीक है, बबुल नागराज से डरता है पूछने के लिए कि दादा पूछो ना, ये नागराज जा रहे हैं, शायद इनको पता होगा कि वन कहाँ है। ठीक है, वो डरता था पूछने से, इसीलिए वो बरदादा से कहा कि बरदादा तुम पूछो। चलिए, नागराज से पूछने की बात बरदादा से कौन करता है? यहाँ पर बबुल करता है। ठीक है, नागराज से पूछने की बात बबुल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सत कहानी में चमकीली किसे कहा गया है? तत्सत कहानी में चमकीली किसे कहा गया है? सांप, नागराज, शीशम, बबुल? इसका सही उत्तर होगा नागराज को चमकीली कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25। आप पूछो तो
जरा कि बन का ठोर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? किसका कथन है? शीशम, बबूल, बर्ड या फिर शेर? तो ये प्रश्न भी आपको कमेंट पर देना है कि सर 25 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता जाता हूं। कौन ज्ञानी जीव है? ठीक है, ज्ञानी जीव भी यहां पर ऑप्शन नहीं लिखा गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑप्शन ई करके कि सरफराज। ठीक है, सरफराज जो है वे ज्ञानी जीव हैं बबुल के हिसाब से, तो इसका सही उत्तर होगा सरफराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरदादा कब से मौन रहते हैं? कब से? ये फिर शाम से। ठीक है, बरदादा श्याम से मौन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा वो कोई बनावटी सतह की चीज है? बबुल, सांप, शीशम या फिर बांस? किसने कहा वो कोई बनावटी सतह की चीज है? इसका सही उत्तर होगा सांप। ठीक है, बनावटी सतह की चीज के बारे में सांप बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा वो फर्जी है? ठीक है, किसने कहा वो फर्जी है? इसका सही उत्तर होगा सांप। ठीक है, सांप ने कहा कि वो फर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन होने की जानकारी किनके बीच खूब चर्चा हुई? ये बात चित जो बरदादा और बबूल शीशम के बीच में जोरदार से चली हुई थी बातें, तब वन होने की जानकारी किनके बीच खूब चर्चा हुई? जंगली जंतुओं या फिर वनस्पतियों में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आदमी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी जंगली जंतुओं और वनस्पतियों में बीच खूब चर्चा हुई। ठीक है, चलिए। किसने कहा ये बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा रहता है? बबूल, जवानों, शीशम या फिर शेर? तो इसका सही उत्तर होगा जवानों। ठीक है, जो लड़ाई करते हैं बॉर्डर पर वो जवानों नहीं। ठीक है, तो जंगल में क्या होता है कि कई सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो पेड़ के बीच में ये बताया गया है कि ये जवानों की तरह पेड़ हैं, जो छोटे छोटे पेड़ थे। ठीक है, यानी जो कहते हैं ना कि ये जो लड़के होते हैं, ठीक है, जो फुर्तीले होते हैं, वो कहते हैं कि ये बूढ़े हैं, यानी बरदादा को कह रहे हैं कि ये बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा रहता है। तो जवानों ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमियों से उत्तर सुनकर जब सारे जंगल ची ची की पर सवाल किए, तभी बर्ड ने मामला संभाल कर क्या कहा? ठीक है, आदमियों से उत्तर सुनकर जब सारे जंगल की पर सवाल किए, तभी बर्ड ने यानी बरदादा ने मामला संभाल कर क्या कहा? झूठे साबित पर मारा जाएगा, तुम्हारी वोटी का पता ना मिलेगा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगर तुम झूठ कह रहे हो, अगर तुम धोखा दोगे हमें, तो तुम्हें मार दिया जाएगा, बरदादा ने कहा। किनसे? आदमी से या शिकारी से। चलिए, यह सब कुछ ही जंगल है कथन किसका है? बबुल, प्रमुख पुरुष, बरदादा या फिर शीशम? तो इसका सही उत्तर होगा प्रमुख पुरुष ने कहा कि ये जो सब कुछ ही तो जंगल है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। ठीक है, और एक प्रमुख पुरुष ने कथन किया था कि भाइयों जंगल कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वो हो, यानी वो यानी जंगल हो, आपको ही जंगल कहा गया है। लेकिन मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो एक ने कहा कि मैं बबुल हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं शीशम हूँ, तीसरे कहा कि मैं बांस हूँ, ये घास है, ये सांप है, ये नागराज है, ये सिंह है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के बाद वो पुरुष ने विशाल बड़े वृक्ष पर कहां तक पहुंच गया? ठीक है, शिखर पर, फुनगी पर, पत्ते या शाख? तो इसका सही उत्तर होगा फुनगी पर। ठीक है, बातचीत के बाद वो पुरुष ने विशाल बड़ वृक्ष के ऊपर फुनगी तक पहुंच गया। चलिए, आदमी ने उन दोनों नए नए पत्तों की जोड़ी को
बड़े प्रेम से क्या किया, ठीक है, स्तब्ध से देखा, पुचकारा, खंड खंड कर लिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पुचकारा, ठीक है। तो पहले बातचीत के बाद वो पुरुष ने विशाल बट के वृक्ष पर चढ़ गया और फुनगी पर पहुंचकर नए नए पत्तों की जोड़ी को पुचकारा, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो का 36 प्रश्न देखिए, पत्तों की जोड़ी में क्या भराया, चैतन्य, रूखापन, सुखी या दुख। तो इसका सही उत्तर होगा चैतन्य भर आया, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, किन्होंने खंड को कुल में देख लिया, किन्होंने खंड को कुल में देख लिया, आदमियों ने, पत्तों की जोड़ी ने, शिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पत्तों की जोड़ी ने खंड को कुल में देख लिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से वीडियो खत्म हुआ, ठीक है। और लगभग 37 प्रश्न यहाँ पर आज MCQ हम डिस्कशन किए, ठीक है। तो कमेंट करें कि सर कोई कहानी हो या फिर कोई उपन्यास हो, सर हमें MCQ चाहिए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा और धीरे धीरे करके मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।